उस दिन मैंने भोजन नहीं किया। लगा जैसे मैं दूसरी बार ठगी गई हूं। इनका धर्म संकट और तर्क, अंत में ट्रस्ट बनाने का निर्णय हुआ। बचपन में मैं रेत के घरौंदे बनाया करती थी। मेरा घरौंदा कभी पूरा नहीं बना। एक कमरा बनता तो दूसरा ढह जाता। कभी छत की गीली बालू सरक जाती। वापस लौटने के बाद कभी राजकोट तो कभी बंबई। अभी वकालत जम ही रही थी कि डरबन से तार आ गया और वापस फिर दक्षिण अफ्रीका। उन दिनों को याद करती हूँ तो याद आता है मेरा अपना हरी 16 साल का हो गया था। अपने पिता के साथ रहा ही कितने दिन। बेटे और पिता का संपर्क दहाई छूने जैसा रहा। पति मिला तो बेटा छूट गया। बापू हरी के विवाह को लेकर नाराज हुए और वहां दक्षिण अफ्रीका में इनका सपना साकार हुआ, अखबार के रूप में, इंडियन ओपिनियन। 1904 में फैले प्लेग के दौरान इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सेवा कार्य किया। जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट में इन्होंने अपनी गहरी मान्यताओं का समर्थन और स्पष्टीकरण पाया। यानी जो आप तक वो सभी तक, और जो सभी तक वो आप तक। पहली बार साझा जीवन जीने की परिकल्पना को व्यवहारिक रूप देते हुए फीनिक्स स्टेशन से 2.5 मील की दूरी पर एक बस्ती बसाई गई और उस 100 एकड़ जमीन पर इंडियन ओपिनियन का कार्यालय और प्रेस भी लगाया गया। मनु, बापू अखबार को सेवा कार्य समझते थे, ना कि व्यापार। इसमें हमारी सारी जमा पूंजी भी लगने लगी। लेकिन एल्बर्ट वेस्ट भी इसे दिवालिया होने से नहीं बचा पाए। मनु, जो तू ये उबला खाना देखकर नाक को सिकोड़ती है ना, आहार व्यवहार में प्रयोग इन्होंने उसी दौरान शुरू किए थे। कभी सुबह का नाश्ता छोड़ते थे, सुबह शाम पैदल 6-6 मील चलते थे। कभी बिना नमक के तो कभी बिना चीनी के खाना बनता। कभी ओलिव तेल में बिना पका हुआ खाना पकता था। शरीर में खाने का क्या प्रभाव होता है, हमारे नैतिक गुणों पर उसका क्या असर होता है, इसके बारे में खुलकर चर्चा की जाती। जैसे रक्त शुद्धि के लिए रात के खाने के साथ कच्चा प्याज खाना शुरू किया गया। पर बापू को कुछ समय बाद ऐसा अनुभव हुआ कि कच्चा प्याज खाने से भावनाएं उत्तेजित होती हैं। बस कच्चा प्याज भी छोड़ दिया गया। ऐसा ही बापू ने दूध के साथ किया और दूध भी छोड़ दिया। पर बापू तो दूध पीते हैं। हाँ, पीते हैं, बकरी का दूध। मेरे कहने पर ही बहुत समय बाद इन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू किया। इन्होंने सात्विकता, पवित्रता और समर्पण पर ध्यान केंद्रित किया। और तभी मैं बीमार पड़ी।